दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के चिरैयाकोट की है, जहां एक भाई की बहन की शादी चिरैयाकोट के एक गांव में 2.5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उसका बहन की ननद से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और वह 2 साल तक बहन की ननद के साथ सुहागरात मनाता रहा, लेकिन जब ननद ने शादी की जिद की तो जो हुआ आप भी जान ले। दोस्तों, यहाँ अमृता नाम की महिला की शादी देवेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ 2.5 साल पहले हुई थी। दोस्तों, जैसा कि अपने यहाँ जब दो परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ता है तो लड़के वाले लड़की के यहाँ और लड़की वाले लड़के के यहाँ आते जाते हैं। इसी तरह शादी के बाद भाई का बहन के घर आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच उसकी बहन से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। कभी ननद भाभी के साथ उसके घर आती तो कभी विनीत अपने बहन के घर जाता और दोनों चोरी छुपे मिलते। शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अपनी बहन के यहाँ ही रहने लगा और अपने जीजा के साथ काम धंधा करने लगा। अब तो दोनों चोरी छुपे प्यार मोहब्बत भरी बातें करने लगे। उसने बहन की ननद से शादी का वादा किया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। उस समय ननद की उम्र 16 वर्ष थी। एक दी गांव में शादी हुई, सभी लोग शादी में गए। ननद और विनीत जल्दी घर आ गए। फिर क्या था, मौका पाकर दोनों ने उस रात जमकर शारीरिक संबंध बनाए। दोस्तों, यदि एक बार शारीरिक संबंध बन जाए तो यह सिलसिला यूं ही नहीं रुकता। अब तो जब भी मौका मिलता दोनों आए दिन हमबिस्तर होने लगे। इस तरह वह 2 साल तक ननद से शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब ननद भी 18 की हो चुकी थी। वह उससे शादी की जिद करने लगी, लेकिन वह उसे टाल देता। जब वह लगातार उस पे दबाव बनाने लगी तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और वह घर से फरार हो गया। तब जाकर उसने अपने भैया और भाभी को अपने और विनीत के बीच शारीरिक संबंध के बारे में पूरी बात बताई। गुस्से में लाल ताल होकर देवेंद्र अपने बहन को लेकर थाने गया और अपने साले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, यह कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, कई लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। पहले शादी का वादा, फिर जिस्म की भूख पूरी करने के बाद शादी से इनकार कर देना। कुछ लड़कियां तो शादी से पहले ही बिन ब्याही मां बन चुकी है। मैं सभी लड़कियों से कहना चाहूंगी कि शादी से पहले ही यह काम ना करें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी ही घटना घट सकती है। किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, इससे परिवार की इज्जत बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझे, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।